अंकित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी को मेरा नमस्कार और जो श्रोतागण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण है, ट्रेडिशनली जो सब रामायण है उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं जानता न हूँ मैं इस विषय को कितना न्याय दे पाऊंगा, लेकिन मेरी मति और गति से मैं एक विनम्र प्रयास करता हूँ ताकि हम सबको एक आनंद मिले और ज्ञान का लाभ मिले। तो सभी सब जो जुड़े हुए सबको मेरा नमस्कार है, और जो चिटीयू के जो अधिकारी है सब, उन सबको मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग मी दिस चांस टू स्पीक ऑन वेरी डिवाइन स्क्रिप्चर वाल्मीकि रामायण। हम प्रारंभ करते हैं पहले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे पचेत समकल्मषम्। आज हम जो इस प्रवचन के माध्यम से हम हमारे जो कोर्स आता है, इसमें कोर्स के अंतर्गत एक विषय है पॉपुलैरिटी एंड रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल रामायण। मैं आपके जो कोर्स में जो विषय दिया गया उसी पर ही बात करूंगा कि रामायण है तो इसकी लोकप्रियता और रेलेवेंस क्या है, इसकी लोकप्रियता क्यों है। तो रामायण की लोकप्रियता इसलिए है कि राम जी के दिव्य गुणों हैं। राम वाल्मीकि रामायण के नायक है। सभी जितने भी रामायण इसमें राम नायक है, लेकिन इनमें जो रामचंद्र जी का जो गुण बताए गए हैं, सो उन्हीं गुणों से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। आज जन जन में मानस के जन जन में आज राम व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं रहा, कोई ऐसा गांव नहीं है भारत में, तो ज्यादातर कोई ऐसा स्टेट गांव और कोई ऐसा नहीं जहां एक छोटा सा राम मंदिर ना हो। और वो उत्तर भारत में तो घर घर में रामचरितमानस है। तो वाल्मीकि रामायण वो हमें क्या सिखाता है। वाल्मीकि रामायण एक दिव्य ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। हम उसको कह सकते हैं कि इट इज एन ओशन ऑफ इंस्पिरेशन। उनके जो पात्र है वो एक से अद्भुत पात्र है, बहुत दिव्य पात्र है। उन पात्रों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका संवाद देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी प्रेरणा होती है। हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्या बढ़िया लिखा है ऋषि मुनियों ने, क्या कर दिया है हमारे लिए। हमारे जीवन को उद्वगामी बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। कितने दिव्य और भव्य ग्रंथों का निर्माण हुआ है हमारे भारत में। और रामायण और महाभारत तो ऐसे तो दे आर द टू पीक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हम इनके बिना अपनी भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। और वाल्मीकि रामायण जो है वो तो मानो कि वेद सम्मत ग्रंथ है। वेद में जो लिखी हुई बात है वही बात वाल्मीकि जी ने कहीं ना कहीं अपने इस कृति में, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने चरितार्थ किया है। रामायण तो बहुत है, इसलिए उन्होंने कहा है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान राम का चरित्र इतना दिव्य और मधुर है कि जो कोई भी उसे सुनेगा, पढ़ेगा, सुनाएगा तो उनका जीवन में कोई पाप नहीं रहेगा, शांति की अनुभूति होगी, मन शांत हो जाएगा। इतना दिव्य चरित्र जब आप सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। वो लयबद्ध रीति से गाए तो और
आनंद आता है। कहते चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, कितना बड़ा रामचरित बहुत सारे कवियों ने, भक्तों ने, संत जनों ने, विद्वानों ने, साहित्यकारों ने अपने अपने कृतियों में गाया है। चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम, 100 को तुलसीदास भी कहीं पर कहते हैं कि नाना भाते राम अवतारा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहु विधि सब संता। बहुत कुछ रामायण लिखा गया है। और राम जी इतने प्रिय क्यों है? भारतीय संस्कृति में जो मुख्य, द मेन डेटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन रामचंद्र जी है। क्यों रामचंद्र जी है? तो कि इनका स्वभाव ही ऐसा है, उनका गुण को जो जान जाए ना तो फिर उनसे छोड़ नहीं सकते। ऐसा उनका दिव्य गुण है, ऐसा ये दिव्य चरित्र है, उन्होंने ऐसा जीवन जी के गए हैं। वो रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण, वो मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा है। भगवान राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर प्राणी मात्र को संदेश दिया है, प्रेरणा दी है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। He has taught us the art of living. रामचरितमानस में भी भगवान शंकर, मां पार्वती तो कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजु भावनयाना। जिसने रामचंद्र जी का गुण जान लिया हो, जो रामचंद्र जी का चरित्र को जानता हो, गाता हो, सुनता हो, सुनाता हो, फिर वो राम के बगैर रह नहीं सकता। बट मैग्नेटिव पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड श्री रामा, हम रह नहीं सकते, क्योंकि राम जी का चरित्र इतना व्याप्त हो गया है पूरे संसार में कि हम देखें कि हमारे गांव में तो अमुक समय के अंदर रामलीला का भी वहां रामलीला होती है गांव गांव में। कितना व्याप्त, इतना चरित्र। राम तो अपनी हर संस्कृति की बात में राम तो कहीं ना कहीं जिक्र होता ही है। तो रामलीला हम जानते हैं, गांव में अभी भी कहीं कहीं पर गांव में रामलीला का वो आयोजन होता है। हम जानते हैं वो दिस इज द रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। अभी भी राम के चरित्र को दर्शाने वाला नाटक भी आयोजन होता रहा है, रामलीला का आयोजन हो रहा है। और जब बहुरूपी होते हैं, अभी भी गांव में देखते हैं, तो वो राम का ऐसा वेश लेके आते हैं तो भी लोग श्रद्धा से उससे भी पूछते हैं। और अभी तो हमने वो रामायण सीरियल भी देखी लॉकडाउन में, तो भी हम राम का जो बताए थे, राम के गुण, राम का दिव्य चरित्र, तो लोग उनको भी श्रद्धा से देखने लग गए। अरुण गोयल जी को भी श्रद्धा से लोग देखने लगते थे। यद्यपि उन्होंने तो एक्टिंग ही की थी ना, फिर भी राम का गुण इतना लोगों को मोहित करने वाला है कि उसमें भी वो राम के गुण को ही देखते हैं। तो रामाख्यान भी होता है, कहीं कहीं भवाई में भी राम का चरित्र को सुनाया जाता है, दर्शाया जाता है। और ये रामायण, वाल्मीकि रामायण है, वो एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि इट इज एक सोर्स है, एक उपजीव्य है, जिनका आधार लेकर बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने अपनी अपनी कृति में उनसे प्रेरणा लेकर उनकी कृति को अमर बना दी है। मूल तो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण को हम आदि काव्य बोलते हैं, और इसीलिए ये आदि काव्य है। वो वेद के बाद जो हमारा साहित्य शुरू हुआ, वेद तो बहुत कठिन है, वेद को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उसमें तो बहुत तपस्या भी चाहिए, उसको समझना भी चाहिए, वो तो षडांग भी सब समझे तभी हम वेद को समझ सकते हैं। पर वेदों के बाद का जो साहित्य शुरू हुआ, उसमें वाल्मीकि रामायण प्रथम है, इसलिए उसको आदि काव्य कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने स्वयं लिखा, नारद जी की मंत्रणा से व नारद जी की प्रेरणा से, तो इसलिए वो आदि कवि हो गए, आदि कवि। तो ये जो ग्रंथ है, इट इज एन ओशन ऑफ नॉलेज, इट इज एन ओशन ऑफ इंस्पिरेशन। इसमें कितने कितने भव्य पात्रों की वो आदर्श चरित्र बताए गए हैं कि राम तो राजा कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, क्या भाई कैसा। तो भरत का चरित्र लीजिए आप, तो भरत कैसा है, पुत्र तो पुत्र कैसा हो जाए, तो वो पुत्र के बारे में भी रामायण में बहुत बढ़िया लिखा है। रामचरितमानस तो लिखा ही है, रामचरितमानस और ये वाल्मीकि रामायण है,
वो पूरे भारत में सबसे सुप्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। यद्यपि रामचरितमानस तो बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि संस्कृत तो कोई कोई जानने वाले बहुत नहीं होते हैं, लेकिन ये रामायण, हिंदी रामायण जो अवध में लिखा है तुलसीदास जी ने, वो तो सबके घर में पाए जाते हैं। उसका अनुष्ठान भी लोग करते हैं, उसको पढ़ते हैं, धार्मिक दृष्टि भी उनको घर में रखते हैं, अभी नहीं पढ़ते तो भी उसकी पूजा करते हैं, इतना भाव है। तो बताया है इनमें कि भाई भी कैसा होना चाहिए, भाई का भी कितना बड़ा त्याग होता है, पिता कैसा होना चाहिए, पत्नी का गुण, वो सीता मैया का ही चरित्र है। सीताया महत्तम चरित्रम, रामायण वाल्मीकि रामायण तो लिखा, ये रामायण राम की कथा तो है ही है, लेकिन सीता माता की भी इतनी कथा है, इनका चरित्र का निरूपण भी इतना ही है। तो भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे, राजा कैसा चाहिए, कितना बढ़िया बढ़िया सुंदर बात उसमें लिखा है। वो वाल्मीकि जी ने अपने बहुत सारे श्लोकों के अंदर संवाद में लिखा है, कितना दिव्य गुणों का उन्होंने वो प्रागट्य किया है। बहुत ही आनंद आ जाए, बहुत ही दिल को हम सुकून मिल जाए, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है, बहुत आनंद होता है, जो पढ़ता है उसको जानता है। इसलिए कहा कि कुदंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, कुदंतम राम रामेति, राम नाम में भी दिव्य ताकत है। राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम से बड़ा तो राम का नाम ही है। अब राम का भी गुण इतने सारे हैं, तो इनके नाम का भी महिमा है। कहते हैं तुलसीदास जी के, राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो फक्त अहिल्या जी का ही उद्धार किया था, लेकिन उनके नाम ने तो हजारों दुष्टों को, हजारों कोटि खल पुरुषों को उन्होंने सुधार दिया। नाम कोटि खल कुमति सुधार, उनकी कुबुद्धि को सुधार दिया, कुमति को सुधार दिया। तो राम जी के इतने सारे गुणों के कारण राम जी हमारे दिल में बस गए हैं, हमारी संस्कृति का आधार बन गए हैं। हमारे इसमें राम का ही गुणगान है सब। इसके बाद के जो ग्रंथ है राम जी के चरित्र का आधार, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, और सब में राम ही है। राम ही एक महापुरुष है, युग पुरुष है, युगों युगों तक उनकी कथा गाती आ रही है। बहुत लोगों ने अपना मन वाणी को पवित्र करके राम नाम में पवित्र किया है। तो ऐसे मैंने कहा कैसे कि वो राम वाल्मीकि रामायण है जो उपजीव्य ग्रंथ है, वो महासागर है, इसमें ने सबसे अमृत रूपी जल ले लेकर अपने घड़े को उन्होंने भरे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रामायण हैं हमारे पास। आज अभी अवेलेबल 300 रामायण अवेलेबल है, जो हमको देख सकते हैं अथवा हमें प्राप्त है। लेकिन रामायण की तो क्या चर्चा, रामचरित्र अगाध है, जैसे कोई पार नहीं पाता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत, हरि की कथा भी अनंत है। कही सुनाई बहु विधि सब संता, युगो युगों तक हम गाते रहेंगे, फिर भी ये इसका पार नहीं पा सकेंगे हम। कहते हैं नाना भांति राम, और तुलसीदास जी ने कहा है कि रामायण रामचरित्र कितना है, तो अनेक बातें। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। तुलसीदास भी कहते हैं कि नाना भांति, राम जी ने, भगवान विष्णु के अवतार है राम जी, राम जी इनका 7वां अवतार है भगवान विष्णु का। और ऐसे तो विष्णु भगवान ने बहुत युगों युगों में, कल्प कल्पांत ने बहुत बार अवतार लिया है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा सिंधु सज्जन कर पीरा, यदा यदा ही धर्मस्य जान, हम जानी हम जानते ही है ये सब बातें, भगवान आते हैं, अवतार होता है। तो ऐसा अनेक बार भगवान का अवतार हुआ है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नाना भांति राम, अनेक प्रकार के राम के अवतार है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। इन्होंने ऐसा लगा, यहाँ उन्होंने वाल्मीकि जी ने भी लगा, चरितम रघुनाथस्य सत कोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पूषाम महापातक नाशनम। इतना चरित्र अगाध है राम जी का, इतने गुणों का भंडार है इनका चरित्र कि हम थक जाएंगे, लेकिन उसका पार नहीं पा सकेंगे। इतने उसका चरित्र, राम जी का चरित्र बहुत विशाल है। कहा है कैसे कि आगे तुलसीदास जी कहते हैं कहीं पर
कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। ये कवियों कितने साल युगों युगों से, त्रेता युग की कथा है रामायण। और वाल्मीकि जी है दशरथ जी के मित्र थे और उनके समकालीन थे। तो तब से चली आई है गाथा, हम गा रहे। ये राम की गाथा, राम का चरित्र, उनका जीवन का वर्णन हम इतने युगों युगों से देखते आए हैं। फिर भी कोई थकता नहीं, कोई बस तृप्ति का महसूस नहीं करता, बस वो राम जी के गुणों में वो लीन ही रहता है, बस गाया करते हैं लोग, हम थकते नहीं। इसलिए कहा कि रामचंद्र के चरित्र सुहा, इतने इतने सुंदर मधुहर दिव्य इनके चरित्र है, एक से एक बढ़िया चरित्र है। हम एक से अपने हर एक चरित्र में उन्होंने इतने आदर्श गुणों का स्थापन किया है कि युगों युगों तक हम समाज, कुटुंब और व्यक्ति, अभी आज भी हम देखिए तो हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। भाई राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए, पुत्र तो राम के जैसा होना चाहिए, भाई तो राम जैसा होना चाहिए। सब में हमने राम जोड़ लिया है। कहीं भी हम किसी को मिले तो ग्रीटिंग्स में भी राम राम, जाएंगे तो भी राम राम। अगर कोई किसी का देहांत हो गया तो उसका राम राम रमी गया है। कोई भी रामबाण इलाज है, मेडिसिन में रामबाण इलाज है। भोजन में भी कहेंगे तो कभी राम रोटी लाओ, राम रस लो, राम रस यानी कि नमक। तो ऐसे राम हमारे जीवन में इतना बड़ा ओतप्रोत है कि हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। और राम जी के ऐसे दिव्य गुणों के कारण, इसके दिव्य गुणों ही ऐसे महाग्रंथों में इनका दिव्य गुणों का चरित्र का वर्णन होने के कारण ये राम कथा इतनी प्रसिद्ध और इतनी लोकप्रिय हुई है। और राम जी का चरित्र के बारे में क्या कहे, राम जी के बारे में तो कहा है कि धर्म का स्वरूप है। स्वयं राम जी जो है, ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ रिचुअसनेस। धर्म, राम विग्रहवान धर्म, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहीं पर लिखा है, राम विग्रहवान धर्म। वो धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है धर्म। तो धर्म से तो सारी दुनिया टिकी है। धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ही तो से है। आज भी हम धर्म, सदाचार, सत्य, अहिंसा, ये सब गुण इनसे ही सीखे हैं, राम से ही सीखे हैं। राम ने हमको सिखाया है कि भाई हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू बी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य तरह का किस तरह से जीना। और इनकी गुणों के कारण, और जिनका गुण हमें पसंद आ जाए फिर हम उसे छोड़ नहीं सकते। और गुण हम जानते कैसे हैं, तो ऐसे जो दिव्य भगवान है परमात्मा श्री राम और ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकनाथ नाथ राम, तो इनको गुण जानेंगे कैसे। तो ये शास्त्रों के सहारे हम भगवान के नाम को जानते हैं, भगवान के स्वरूप को जानते हैं, भगवान की लीला को जानते हैं। फिर हमारे अंदर उसके दृढ़ अनुराग हो जाता है, प्यार हो जाता है, ये चरित्र से हम बस प्यार करने लग जाता है। हम जानते हैं कि वाह क्या बढ़िया बात है, हम इनके जैसा अनुकरण होने लगता है। जो हमको हमको बहुत अच्छा लगता है ना, हम उसी के जैसे बनने का प्रयास करते हैं। ये हमारे रोल मॉडल बनते हैं वो हमारे। तो ऐसे दिव्य चरित्र होने के कारण, इनके दिव्य गुणों के कारण ये इनकी गाथाएं बहुत प्रचलित हो चुकी है, बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। और जितना हम जानेंगे इतना ही हमें उसमें अनुराग होता है कि बिनु जाने होई नहीं परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु जाने होई नहीं परतीति। हम इनको जानेंगे नहीं तो हमें किसी भी चीज को यदि हम जानेंगे नहीं तो हमको प्रतीति नहीं होगी। और बिनु जाने हो ही नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं। जब प्रतीति नहीं होगी तो हमको हम जानेंगे भी नहीं। बिनु बिनु जाने हो ही नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, हमारी प्रीति नहीं होगी इनमें। हम किसी चीज तो अच्छी ढंग से जानेंगे, किसी व्यक्ति को हम जानेंगे उनके गुणों के बारे में, तभी हम उसको प्रेम कर सकते हैं। हम उसको जानेंगे, हमारा विश्वास होगा, तभी हम उसको प्यार कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम उनसे स्नेह बना सकते हैं। लेकिन उनके गुणों यदि हमें पसंद नहीं आया तो हम उसके साथ संबंध नहीं रखेंगे। तो राम जी का ऐसा दिव्य गुण है, एक से एक गुण है। कितने उनको मित्र को भी कितना प्यार दिया है, पत्नी को भी, भाई को, पिताजी के लिए क्या किया कि
पिताजी ने कह दिया, उसका कैसा वो, इनमें कोई राग नहीं, राग द्वेष बिना के राम जी है। एक बार कह दिया कि भाई कल राम आपको अयोध्या की गादी का अधिपति बनना है, आपका राज्याभिषेक होगा, तो भी कोई प्रसन्नता विषाद नहीं। दूसरी बार तुरंत बोला गया कि नहीं नहीं, काल तो आपको वनवास जाना है, आपको अयोध्या से निकलना है, तो भी कोई दुख नहीं। सम दुख सुखम धीरा, धीर पुरुषों का चरित्र सुख और दुख में समान होता है, समान चित्त वाले लोग होते हैं, उनको की अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसे राम जी का दिव्य गुण है, ऐसे अनंत कवियों ने, अनंत लोगों ने, हम गिनती में नहीं सकते, ऐसे इतने महान पुरुषों ने राम का चरित्र गाया है। हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम इनकी लोग। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है उसे हम आदि काव्य कहते हैं, और वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा है, और ये रामायण सबका आधार बन चुका है। इनके आधार से दूसरे लोगों ने रामचरित गाया है, वो भी लोकप्रिय है पूरे भारत में। वेदों के बाद इनका सम्मान होता है। वाल्मीकि रामायण जो है उसको आदर्श माना गया है, वेदों जितना उनको सम्मान मिला है। वेद 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 के जो सिद्धांत है, वेद को जो वही उसका निचोड़ इसमें लिख दिया है। सिर्फ वेदावतार भी कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण को वेदावतार भी कहा जाता है। और तुलसीदास जी ने भी बात की, रामचरितमानस की रचना है दूसरी, वो भी इतनी लोकप्रिय है, वो भी घर घर में लोग गाते हैं, भक्ति भाव पूर्वक उनको सम्मान दे रहे हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ है उत्तर रामचरितम, तुलसीदास कृत रामचरितमानस। ये अवधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अयोध्या के पास की जो भाषा है, इसी भाषा में लिखा है। वो तो आप सब जानते ही है, इनकी चौपाई कितनी मधुर है, दोहा छंद ये सब इन्होंने बड़ा दिव्य वर्णन किया है। इस सब इनके शब्दों और इनके छंदों में रामचरित्र का, रामचरितमानस भी इतना इतना लोकप्रिय ग्रंथ है। इनमें भी बहुत लोगों ने उसकी भी प्रशंसा की है। और रामचरितमानस में भी तो इतना काम हुआ है, उस पर इतनी टिकाएं लिखी गई है, एक लाइब्रेरी पूरे के पूरी भर जाए, इतना लोगों ने काम किया है। मैं तो बहुत अपने आप को छोटा समझता हूँ आप विद्वान लोगों के सामने ये सब बातें करने के लिए, पर मेरा ऐसा एक हमारा गुरुजी का आदेश है डॉक्टर भुगाइता जी का कि भाई आप रामायण कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ बोलिए। वैसे ही आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग लाइक दिस, बट गुरुजी इंस्पायर्ड मी to join such institutes so that I can develop my devotion towards Lord Rama and I can give something to the students. तो तुलसीदास जी ने भी बहुत बात की। ये सबने कहा कि हमारे से पूरे बहुत रामायण लिखा हुआ है, इसलिए कहा तुलसीदास ने क्या, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा पासा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। उन्होंने भी कह दिया है भाई नाना पुराण निगमागम सम्मत, आप पुराणों है वो सब संगत है, अगम निगम पुराण ये सब की बातों को मैंने लिया है। ये रामचरित्र वो सबसे कहां से भी लिया है मैंने, और क्वचित अन्य तो भी रामायण में से लिया है, वाल्मीकि रामायण में से भी मैंने लिया है। ये सब करके हमने ये राम का चरित्र गाया है। और रामचरितमानस जब रहीम कवि ने सुना तो उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया एक दोहा लिखा कि रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जम नहीं प्रगट कुरान। वहां भी बात की कि रामचरितमानस है जो वेदों ही है। भगवान श्री राम जी, विष्णु जी ने इनका अवतार लिया जब द्वापर युग में, सॉरी त्रेता युग में, तो ये रावण का त्रास बहुत हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था, इसलिए वो मर नहीं रहा था मनुष्य से, इसलिए भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा। तो राम जी स्वयं विष्णु भगवान के अवतार राम जी स्वयं
अवतार लेते हैं और चारों भाइयों के रूप में अवतार लेते हैं, तब उसी वक्त वेद भगवान ने भी विचार किया कि भाई चलो राम जी का अवतार हो रहा है पृथ्वी पर, तो सब देव उनकी पूजा में, उनकी सेवा के लिए सब हनुमान जी, शिव जी है वो हनुमान जी का रूप लेके आते हैं, और सभी देवता अपने अपने, जो ब्रह्मा जी है वो इनका रूप लेके आते हैं, जाम्बुवन जी का, ऐसे ऐसे सब सेवा में आने को प्रयास करते हैं। इंद्र और सब वरुण देव, सब देवता अपने अपने, वो कभी वाली के रूप में, कभी सुग्रीव के रूप में, सूर्य, सब ऐसे भगवान की लीला होती है तो सब उसमें जुड़ने के लिए, आनंद लेने के लिए आ जाते हैं। तो वेदों ने चिंतन किया कि भाई हम, रामावतार हो रहा है तो भगवान की लीला देखने के लिए हम भी जाए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने रामायण का अवतार लेके, वाल्मीकि रामायण का अवतार वेदों ने ले लिया, और इसलिए जो वेदों की बात है वही वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि जी की जो बात है वही रामचरितमानस में है। इसलिए तो कहा गया कि तुलसी वाल्मीकि भयो, ये तुलसीदास जी है वही वाल्मीकि जी के अवतार है, और वाल्मीकि रामायण है वही वेदों का अवतार है। तो ये सिर्फ ये ज्ञान गंगा ऐसी आ रही, जैसे भगवान विष्णु के चरण कमल में से, स्वर्ग में से ये गंगा बहती है, नीचे आके आके भगवान शिव के जटा पर, फिर हिमालय पर, और फिर पृथ्वी पर आती है। ऐसी ऐसी ये भी ज्ञान गंगा है, भगवान के मुख से निकलती है। भगवान ब्रह्मा जी को सुना है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र को सुनाते हैं, नारद जी को सुना, नारद जी वाल्मीकि को सुनाते हैं, वाल्मीकि जी अपने भरद्वाज शिष्य को सुनाते हैं, ऐसे ऐसे अपने लव और कुश को सुनाते हैं शिष्यों को, और लव और कुश ये गाथा का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसी दिव्य सुंदर गाथा है ये। तो रामायण की जो लोकप्रियता है वो विश्व में जितने भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, लोकप्रिय ग्रंथ है, इसमें से वाल्मीकि रामायण एक है। देखते हैं हम कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, फिर रामचरितमानस अवधी भाषा में, मागधी भाषा, उत्तर रामचरितम फिर भवभूति ने लिखा है, भवभूति जी ने लिखा है, वो भी संस्कृत में है, भट्टी काव्य में संस्कृत में। संस्कृत बहुत रचनाएं हैं, क्योंकि इतनी लोकप्रियता इतनी है इस ग्रंथ की कि इसका उपजीव्य लेकर बहुत सारे संस्कृत कवियों ने भी अपनी मति और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम के गुणगान, राम का चरित्र लिखा है, गाया है। रघुवंशम ने भी, कालिदास जी ने भी रघुवंशम में राम का चरित्र का गान किया है। एक तमिल कवि कंबर, उसमें रावावतारम नाम का एक ग्रंथ दिया है। अध्यात्म रामायण भी है, वाल्मीकि रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि है, उन्होंने अध्यात्म रामायण पर लिखा है। इन्होंने उनमें 4200 श्लोक है, और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। 24,000 वर्सेस आर देन इन वाल्मीकि रामायण। उनमें 7 कांड है वाल्मीकि रामायण में, और 7 कांड में भगवान दिव्य चरित्र का वर्णन बड़े ढंग से, बड़े सुंदर रूप से, अद्भुत रूप से किया है, क्योंकि ये तो आधार ही था सब। वाल्मीकि रामायण तो सब कवियों का आधार है। मेरा तो ऐसा मानना है कि एक बार जो वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ ले, संस्कृत जानने वाला, तो वो खुद कवि बन जाए, क्योंकि भगवान राम का चरित्र इतना दिव्य है। मैंने अभी कहीं लिखा हुआ कि मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्रीय कवि, इन्होंने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इतना दिव्य इनका चरित्र है कि हम सहज रूप से हम अपनी वाणी हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं इन पेपर। ये भगवान की कृपा हो तभी हम बोल सकते हैं, वरना भगवान का चरित्र को गाने के लिए सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, इनके बिना हम बोल नहीं सकते। प्रभु की कृपा है। तो ऐसे बहुत बहुत रामायण हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक हनुमान रामायण भी मिलता है। राम जी का चरित्र इतना व्यापक है, जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे उनका चरित्र सर्वत्र है। पूरे एशिया खंड में राम जी का चरित्र छाया हुआ है। हम देखें तो कौन कौन से देश, बर्मा,
इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपाइंस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम, चाइना, इतने सारे देशों में रामचंद्र जी का गुण और यश और फैला हुआ है, उनका चरित्र फैला हुआ। कोई कोई भिन्न भिन्न ढंग से, कोई नाटक से, कोई अपने अपने ढंग से, अपने अपने देश में अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार वो लोग राम जी को कहीं ना कहीं इनके जीवन में उनको वर्णित कर दिया है राम जी को। तमिल भाषा ની અંદર 12th सेंचुरी में एक रामावतार नामक ग्रंथ उपलब्ध मिलता है। इसके बाद हम देखें तो 12th सेंचुरी में कन्नड़ भाषा में रामचंद्र चरित पुराणम नाम का ग्रंथ मिलता है। ये रामायण का जो रामचरित है, राम की गाथा है, राम की कथा है, वह बहुत सारे ग्रंथों में उपलब्ध है। जैसे वाल्मीकि रामायण में तो पूरा है ही है। इनके बाद हम देखें तो महाभारत में भी इनकी कथा है और भागवत में भी इनकी कथा मिलते हैं। तो बहुत जगह जगह पर ग्रंथों में हम राम जी का चरित्र, राम जी का यश, राम जी का कहीं ना कहीं का मूल्य पाते ही है। यहाँ कन्नड़ भाषा में 20th सेंचुरी में लिखा गया रामचंद्र चरित पुराणम, और अथवा उसको पंपा रामायण भी कहते हैं। वो पंपा रामायण जो रामचंद्र चरित पुराणम है, उसको नागचंद्र जी ने लिखा है। नागचंद्र जी कोई विद्वान है, उन्होंने ये 20th सेंचुरी में लिखा है, 12th सेंचुरी में लिखा है, सम्यताम 12th सेंचुरी में तेलुगु भाषा। और ये राम जी का इतना यश फैला हुआ है, इतना इनकी दिव्य गुणों का प्रसार हुआ है कि कोई राज्य, हमारा भारत तक तो प्रांतीय भाषा में सब में रामायण गाया है कवियों ने, मनीषियों ने, महर्षियों ने, चिंतकों ने, कवियों ने, लेखकों ने, सब ने अपनी अपनी बुद्धिमती के अनुसार राम जी का चरित्रण किया ही है। कहीं ना कहीं अपनी अपनी प्रांतीय भाषा में रामायण कहीं ना कहीं मिलता है। राम जी इतने लोकप्रिय थे, राम का चरित्र इतना लोकप्रिय था और इतनी उनका रेलेवेंस था कि आज भी हम कुछ भी काम करते हैं प्रारंभ में तो हमारा मुख्य देवता राम ही होता है, इष्ट देव बहुत से लोगों का राम ही होते हैं। तो राम का चरित्र ऐसा है कि हमारे दिल दिमाग में इतना व्याप्त है कि हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। फिर आगे श्री रंगनाथ रामायण है। रंगनाथ रामायण है, तेलुगु भाषा में लिखा हुआ मिलता है हमको। वो गोनाजू दोरेडी नाम के विद्वान ने ये तेलुगु भाषा में श्री रंगनाथ रामायण लिखा है। फिर अवधी भाषा में माघ अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस 16th सेंचुरी में रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। तुलसीदास जी ने ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, 13 से 14 जितने इनके ग्रंथ है, इनमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने राम दोहावली, कवितावली, इसमें भी राम का चरित्र ही गाया है। तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, फिर भी उन्होंने अपनी जो लोकल जो भाषा थी अवधी, इस भाषा में लिखा, क्योंकि वो लोग राम को चरित्र को लोग तक पहुंचाना चाहते, जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। और यही कारण होगी कि रामचंद्र जी के लोकप्रियता का हो सकता है। कवियों ने अपने अपने, मुझे एक बहुत चौपाई याद आ रही है अभी, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी की चौपाई है। मेरे ऑल ऑफ सडन इट केम टू माय माइंड, सो आई sang it। तो कहा कि राम सिंधु गण सज्जन धिंगा। राम जी कैसे है, तो क्या राम जी का गुण तो सिंधु, समुद्र के समान इतने इनके गुण हैं। राम सिंधु गण सज्जन धीरा। गण यानी कि ये बादल है, और सज्जन लोग क्या करते हैं इसकी बात है। राम सिंधु गण सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। ये राम जी है वो चंदन का वृक्ष है, और चंदन की सुवास जो है वो पवन बिखराता है, पवन ले जाता है। ऐसा ही जो रामचंद्र जी के गुणों हैं, समुद्र रूपी जो गुण हैं उनके,
उनका बारिश कौन, बादल ले जाते हैं, और बादल फिर दूर दूर तक ले जाते हैं। ऐसे तरह राम जी का गुण इतने व्याप्त हो गए सब में कि राम सिंधु घन सज्जन तीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। संत लोग है, जो कवियों है, संतों है, साहित्यकार है, वो पवन का काम करता है। जैसे पवन सुवास को ले जाता है, फैलाता है, इस तरह ये भगवान के चरित्र को, भगवान के गुण को, भगवान की लीला को ऐसे ऐसे कवियों, संतों ऐसे दूर दूर तक फैलाना, इसलिए राम जी की बहुत लोकप्रियता है। अवधी भाषा का रामचरितमानस ग्रंथ है, वो भी 16th सेंचुरी में लिखा गया है, रामचरितमानस। फिर मलयालम, मलयालम भाषा में भी हमको एक रामायण उपलब्ध होता है। इनका नाम है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण वो किल्लीपत्तु नामक किसी विद्वान ने लिखा है, मलयालम भाषा का। संस्कृत भाषा में भी एक अध्यात्म रामायण मिलता है। वो अध्यात्म रामायण वेद व्यास की रचना ऐसा माना जा सकता है। और वशिष्ठ रामायण भी मिलता है, और उसको हम योग वशिष्ठ भी बोलते हैं। वशिष्ठ रामायण और योग वशिष्ठ वो वाल्मीकि रचना है। वाल्मीकि रामायण के सिवा भी इनका कुछ अन्य सर्जन भी है, उसमें वशिष्ठ रामायण है, उसको हम योग वशिष्ठ भी बोलते हैं। फिर दशग्रीव राक्षस चरितम वधम। दशग्रीव माने कि रावण, जिनका 10 सिर थे, वो दशग्रीव, ग्रीव यानी गर्दन। तो दशग्रीव राक्षस चरितम वधम, 10 ग्रीव राक्षस चरित्रનું વધ, એવી નામ એક मैन्युस्क्रिप्ट मળી आई है, मिल गई है। वो 16th सेंचुरी की बताया जा रहा है। वो कोलकाता से मिली आई है। उसमें केवल बालकांड और उत्तरकांड नहीं है, दिस 2 कैंटोस आर मिसिंग। वो 16th सेंचुरी की है, 5 कांड ही केवल उसका उपलब्ध है। फिर लघु योग वशिष्ठ 10वीं सेंचुरी का एक ग्रंथ उपलब्ध होता है, जो कश्मीर के अभिंदा विद्वान द्वारा लिखा गया है। लघु योग वशिष्ठ। आनंद रामायण एक और हमारे ध्यान में आता है। आनंद रामायण 15th सेंचुरी में लिखा हुआ ग्रंथ आनंद रामायण। वो भी ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि रचना है, और उसमें रामेश्वर लिंग की स्थापना के बारे में वो निर्देश दिया गया है। रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने जब की थी, जब रावण को मारने के लिए, उसका युद्ध करने से पहले भगवान ने भगवान शिव की स्थापना की थी, तो ये इसकी बात इसमें है। और जब शिव की बात आती है तो भगवान ये सब ग्रंथों द्वारा है, और शिव और वैष्णव के ऐक्य होता है, एकता दिखाई देती है। भगवान राम जी के कितने दिव्य गुण उसमें दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने कि राम जी खुद कहते हैं कि शंकर विमुख भगति चह मोरी, जो मेरा शंकर का विरोध करेगा, शंकर के विमुख बनेगा और मेरी भक्ति की इच्छा रखेगा, मेरी भक्ति की कामना रखेगा, तो वो तो मूर्ख है, तो उसकी तो मूढ़मति है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर कर कल्प भरी, घोर नरक मही बास। आगे तुलसीदास जी ने कहा है कि शंकर प्रिय, शंकर का जो प्रिय हो, और मम मेरा द्रोह करे। शंकर प्रिय मम द्रोही, और शिव का द्रोही हो और मेरा प्रेमी हो। शंकर का भक्त हो और मेरा द्रोह करता हो, और मेरा भक्त और शंकर का द्रोह करता हो, वो भी नरक में जाता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर कर कल्प भरी, घोर नरक मही बास। तो राम जी का इष्ट भगवान शिव है, और भगवान शिव का इष्ट राम जी है। भगवान शिव माँ पार्वती को राम की कथा ही सुनाते हैं, राम के गुणों का ही गान करते हैं इनके आगे, और माँ पार्वती इनसे सुनती रहती है बैठे बैठे कैलाश में। भगवान राम जी बस राम कथा ही करते हैं, बार बार माता जी को सुनाते हैं कथा। दिव्य चरित्र भगवान राम जी के भगवान शंकर माँ पार्वती को सुनाया करते हैं।
तो फिर आगे हम बढ़े, आनंद रामायण के बाद अगस्त्य रामायण है, जो अगस्त्य ऋषि की रचना है, अगस्त्य रामायण। अगस्त्य बहुत बड़े ऋषि, ऐसा हम पुराणों में इनका उल्लेख प्राप्त करते हैं कि वो पूरा समुद्र को पी गए थे ऐसे। तो अगस्त्य ऋषि की रचना है अगस्त्य रामायण। फिर एक रामायण है अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण में महिरावण की कथा आती है। महिरावण जो कौन है? तो रावण का बड़ा भाई बताया गया है इसमें, और 10,000 सिर वाला उसका भाई था। रावण को 10 था, उनको 10,000 सिर थे। वो भी एक वाल्मीकि रचना है, ऐसा ऐसा मानते हैं। फिर हमारा जो दो एपिक है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत में भी राम कथा है। महाभारत में जो कथा का वर्णन है वो तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, और रामायण में, वाल्मीकि रामायण भगवान राम का चरित्र है, लेकिन राम का चरित्र व्याप्त है कि कृष्ण के चरित्र के साथ साथ महाभारत में भी आता है। इसलिए वो दिव्य पुरुष है, वो भगवान, दोनों भगवानों का हम चरित्र से हमें सीखना चाहिए। हमें अपना जीवन इनके गुणों के आधार पर हमारा जीवन हमको बनाना चाहिए। इसलिए कहा है कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो साक्षात धर्म के अवतार है, और राम जी का चरित्र ही सुनने योग्य है, करने योग्य है, मननीय है। राम का चरित्र का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन कृष्ण का चरित्र भी अनुकरणीय है, लेकिन सर्वथा नहीं है। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होके भी हम इनके सब चरित्र के हम अनुकरण नहीं कर सकते। बाकी राम तो करना ही चाहिए, ये तो हमारा उपदेश, हमारा शास्त्र ये उपदेश देता है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। अम्मट ने कहीं पर कहा है काव्य प्रकाश में, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। ऐसे हमारा शास्त्र भी ऐसी आज्ञा की है, ऐसा उपदेश किया है कि राम के जैसा हमें वर्तन करना चाहिए, राम के जैसा आचरण हमारा होना चाहिए। हमारा जीवन तभी धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन उद्वगामी तभी बनेगा, हम तभी सुख शांति चैन पा सकते, जब हम राम को जानेंगे, राम की भक्ति में रहेंगे। राम की भक्ति में रहेंगे तो हमारा कोई तकलीफ या दुख या यातना किसी को हम झेलना नहीं पड़ेगा। कहा है कि सुखी मीन जहां नीरय गाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। सुखी मीन जहां नीरय गाधा। समुद्र में जब बहुत ऊंडे अगर कोई मछली रह सकती है तो सुरक्षित है, और जब ऊपर आ जाए तो उसको भय होता है, किसी वो कट न जाए, कोई उसे पकड़ न ले, कोई उसे निकाल न दे, समुद्र से डर रहता है। इसलिए ऐसे सुखी मीन जहां नीर गाता, जिमी हरि शरण। एक ऐसे हम जैसे भक्तों को भी भगवान के शरण में रहेंगे तो हमको भी कोई बाधा नहीं है। भगवान हमारा, हम उसमें, ये सब रामायण यही सब बात है, धर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, समर्पण है, शरण का भाव है। हम भगवान के सौंप दे, हम बस भगवान अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दे, वही सब संभाले। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। बस भगवान को हम दे दे सब, मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। बस प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति हो जाए, प्रभु के गुणों का हम गान करें, प्रभु के लीला को, प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के नाम का हम गुंजन करते रहे, बस हमारा जीवन यही सफल हो जाए। राम नाम में बहुत ताकत है। और कलयुग में तो तुलसीदास जी और ये वाल्मीकि रामायण ने राम नाम का बहुत महत्व बताया है। नहीं कलिकर मन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये तो घोर कलयुग चल रहा है अभी। तो कलयुग में तो हमें बचाने वाला सिर्फ भगवान का नाम है, सिर्फ राम का नाम है। कलयुग में प्रचंड, आप सब जानते ही है कितनी तकलीफें होती है, क्या क्या होता है, कितना लोग झूठ बोलते हैं, कितना दुराचार करते हैं। सबसे बचने के लिए हमारे पास बस एक ही है, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए हमारे पास जो कोई है तो ये सदग्रंथ है। और भगवान राम, इसके आधार पर हम भगवान के चरित्र को जान सकते हैं, भगवान की लीला को हम समझ सकते हैं। ऐसा
महाभारत में भी राम कथा आती है। महाभारत में रामोख्यान पर्व में वन पर्व की भगवान का चरित्र इतना विस्तृत है कि कई ग्रंथों में उनका पुराण देखिए, भागवत पुराण तो कृष्ण लीला ही है। भागवत पुराण तो ऐसा है, अष्टादश पुराण में तो उनका बहुत नाम सम्मान है। भागवत तो ऐसा कहा कहते हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण के देह स्वरूप है। भगवान का भागवत ही भगवान कृष्ण का देह है। अक्षर जो है वही एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण है, वांगमय स्वरूप है। परमात्मा श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप जो है भागवत है। तो भागवत में भी राम कथा आती है, 9वें स्कंद में राम कथा।